अपन इंशाल्लाह आज और ओके तो उससे पहले थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए 2-3 सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे। क्या बोलते कल के क्लास सही है, बिल्कुल। में सब लोग थे, तो दूसरों को मौका दो, तुम पहले कूदो न कूदे। सुन रहे शोर पे। तो आयत नंबर इंशाल्लाह 22 इब्लीस के ताल्लुक से, तो अल्लाह ताला क्यों इब्लीस की ये पुकार या इब्लीस का ये फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल वर्ड्स क्यों सूरह इब्राहिम में यहाँ पे आयत नंबर 22 में हमको क्यों सुना रहे, उससे अल्लाह ताला हमारे को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आयत में क्या पॉइंट्स समझ में आए, एटलीस्ट एक 3-4 पॉइंट्स बोल सकते। तो रिफ्रेश के जैसा हो जाता, आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं है तो मैं नाम लेके पुकारूंगा, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं पूरा। अब देखो एक आयत पे आधा घंटा बात करें, आयत नंबर 22 पे मोर देन आधा घंटा बात करें, बहुत बड़ी आयत है। कुछ आधे घंटा नहीं तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, एक आदमी 1-1 लाइन तो भी बोलिए, इससे क्या हो जाता, कल की क्लास रिफ्रेश भी हो जाती। तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अब बोलिए कौन आगे बढ़ना चाहे। आदिल, उसमें जो कल तुम जो आयत पढ़े उसमें जो मतलब शैतान इब्लिस के बारे में अल्लाह ताला ये मतलब बता दिए फ्यूचर का कि भाई क़यामत के दिन इन्हें ये स्टेटमेंट देने वाला है, ए इंसान, ए आदम की औलाद, ये इसका स्टेटमेंट है, अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। अल्टीमेट रिजल्ट इब्लिस भी आके यही बोलने वाला है, ये स्टेटमेंट उन्हें बोलेंगा बोल के अल्लाह ताला बता दी। अब तुम किसकी बात सुनते वो तुम्हारे पे है। वो तो अच्छा है, वो तो बहुत बड़ा हाई लेवल हो गया, थोड़ा और डीप में उतरेंगे। सारा तुम मेरे वाइफ है और उनको इस बहाने तो भी सब आ सकते हैं, तो सारा तुम एक लाइन तो बोलो। हेलो, हाँ बोलो। कल की आयत से मैं ये समझी कि शैतान खुला हुआ दुश्मन है, जैसा आप कल बताए थे कि जंग में पिस्तौल यानी तो फिर आप बुलेट्स आते, यानी तो आप जिस तरीके से आप बताए थे, तो खुला हुआ दुश्मन, तो हमको उसके लिए चाहे रिश्तेदारी में हो या जान पहचान में हो या कहीं भी हो गलत फहमी हो, तो पहले उसको हमको सामने वाले से उसका खुलासा ले लेना चाहिए कि ये क्या सही में हुआ था, जिससे भी गलत फहमी हो रही। और दूसरी चीज, मियाँ बीवी के दरमियान भी शैतान जो से डालता, एक दूसरे के लिए बुराई का दिल में ख्यालात आते, गलत फहमी आती, उसको जल्दी से जल्दी जिस हद तक हो सके उसको गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी कि अगर एक रात में मियाँ बीवी में कुछ झगड़ा हो गया तो दूसरे दिन पर मत टालें और उसको खत्म कर दे, तो इस तरीके से शैतान की जीत नहीं होगी। और फिर आखिरी चीज में ये भी है कि क़यामत के रोज जब जजा और सजा का मामला होगा तो शैतान खुद आगे बढ़ के बोलेगा कि मैं तो अपना काम कर लिया था, तुमको तनबिया मतलब के वार्निंग मिल चुकी थी अल्लाह की तरफ से किताब में, फिर भी तुम लोग मेरे रास्ते पे चले। तो वो कहाँ से आता, वो तो वसवसे शैतान जो डालता है कि तुम सही हैं, वो दिल तक पहुंच के, हमारे अंदर डीप दिल के अंदर तक पहुंच के वसवसे डालेगा कि नहीं ये सही है, ये तुम करो, आगे बढ़ो। तो उसको क्या करो, मशवरा लो लोगों से जो आपके बहुत बेहतरीन करीबी लोग हैं, जिसपे आप ट्रस्ट करते, मगर वो दीन के ऊपर चलने वाले लोग हो, वो सच्चे लोग हो, वो ईमानदार लोग हो, उन पर आप भरोसा करिए, फिर आप अपने मामला अल्लाह पे छोड़िए। तो इससे क्या होता है, शैतान की जीत बहुत कम से कम हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है, लोगों के साथ मामलात में भी आप मियाना रवि रखिए, नरमी का इख्तियार करिए रवैया। इससे क्या होता, आपके अंदर बागीपन नहीं आता, सरकशी नहीं आती, और फिर ऐसा रहता कि आप डोमिनेटिंग नहीं होते लोगों पे। ये शैतान आपके अंदर डालता, ये
یہ خیالات اور پھر آپ کے کیریکٹرسٹکس میں سے یہ کھو جاتا. تو یہ چیزوں سے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بھی آپ اوائڈ کر سکتے شیطان کے حملوں. تو میں یہ بول رہی ہوں کہ بس شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے جو قرآن میں آیت میں بیان کیا گیا تھا. بس میرا یہی بولنا ہے, یہی سمجھ سکی. بہت اچھا ہے. ہیلو, ہاں ٹھیک ہے. ہیلو, جی جی آواز آپ کی آ گئی تھی, ہم سن گئے. ہاں آگے 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 بس. ہاں بات صحیح ہے. اچھا لمبا ڈسکرپشن دیا. بیسیکلی پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کھلا دشمن ہے, تمہارے کو انہیں وسوسے ڈالیں گا, اور وسوسے جو ہے اپنے لوگوں کی طرف سے آئیں گے. شیطان ڈائریکٹلی تمہارے سامنے شکل لے کے ڈراؤنی شکل میں 2 دانت دکھا کے سنگ دکھا کے نہیں آتا. شیطان ڈائریکٹلی نہیں آتا انسان کے سامنے. شیطان کی آواز جو ہے اپنے لوگوں کے تھرو, اپنے چاہنے والوں کے تھرو آتی. تو اس کو اپن ویریفائی کرنا کہ وہ چیز قرآن حدیث سے ہے یا شیطان کے وسوسے ہے, یہ شیطان کے حملے ہیں, یہ شیطان مائنڈ ہمارا خراب کرنے کی کوشش کر رہا, غلط چیز کو جسٹیفائی کر رہا. تو وہ اللہ تعالیٰ آیت میں آپ کو کلیئر کر دے رہے, دیکھو اس کے بارے میں سوچو, اس کے حملوں کے بارے میں تیار ہو. تو جیسا جنگ میں ہے پروٹیکشن لے کے رہو, تاکہ جو ہے انہیں آپ کو اٹیک نہیں کر سکنا. آپ کے اندر غصہ, یہ سب چیزاں, نفرتیں, لوگوں کے باتوں کو غلط مس انٹرپریٹ کر دے کے رشتے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں سے ٹوٹ جائے, فیملی اسٹرکچر ٹوٹ جائے. تو یہ حملہ ہے, پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں خالی وسوسے ڈالتا, حرکت تو آپ ہی کرنے والے, اور وہ قیامت کے دن وہی صاف بولنے والا ہے کہ بھائی میں خالی وسوسے ڈالا, میں مائنڈ میں وہ بات ڈالا, تمہارے اندر کان میں وہ بات پہنچا دیا میرے ذریعے یا میرے دوستوں کے ذریعے, یا شیاطین انسان کے اندر جو سرکش شیاطین کے جیسے لوگ رہتے نا, ظالم, وہ لوگوں کے ذریعے یا دوستوں کے ذریعے یا عزیز لوگوں کے ذریعے بات تو ڈال دیا, مگر آخر میں حرکت کرے کون؟ تم کرے. تو میرے کہے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے بول کے وہ پوائنٹ ابلیس جو ایکسپٹ کر رہا یا بول رہا یا لاسٹ اپنی بات بول کے جا رہا, وہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس لیے سنا رہے تاکہ ہم جو ہے اس بات کو سمجھے کہ انہیں اس طریقے سے ہمارے پہ اٹیک کرنے والا ہے. اس لیے نیک صالحین لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیے اور ان سے چیک کر لیجئے, ویریفائی کر لیجئے کہ یہ چیز صحیح ہے قرآن حدیث میں یا نہیں ہے, یا یہ بات غلط ہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. کئی بار محبت میں بڑے کچھ چیزیں سکھا دیتے جو ایکچولی دین کا حصہ نہیں بھی رہتے. کئی بار کوئی چیزیں خاندان چلتے رہتی جو اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو آج کے زمانے میں جب قرآن حدیث ایزیلی اویلیبل ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ کو چیک کرنا چاہیے کہ شیطان کے غلط راستوں میں تو نہیں جا رہے. کئی بار شیطان بڑے گناہ نہیں کراتا مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ذریعے بڑے گناہ تک لے جاتا. تو یہ جو ہے آیت نمبر 22 سے سمجھ میں آیا. اور آیت نمبر 23 میں جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بولے کہ اس میں گارڈنس رہیں گے اور ریورس رہیں گے. تو کیوں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بات ہوتی تو گارڈنس اور ریورس کو کیوں بولتے؟ تھوڑا سا کل ریفریش کر لیں گے. کوئی اس کے پر بولنا چاہیں گے؟ اس میں کیونکہ مطلب اللہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیا چیزیں اس کو پسند ہے, اس خواہش, جیسے کہ اپن کل ڈسکس کرے تھے سوئٹزرلینڈ جانا خواہش ہے, وہاں پہ رہنا خواہش ہے. تو وہی چیزیں اللہ تعالیٰ مطلب کوئی بھی جو گرینری ہے, ماشاءاللہ پانی ہے, ریور ہے, یہ سب چیزیں انسان کو پسند آتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ انکریج کرنے کے لیے, جیسا کہ کل تم بتائے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ بول دیے کہ دوزخ بہت گندی جگہ ہے, اور جو ہے سو ایٹ دا سیم ٹائم نیکسٹ آیت میں بول رہے ہیں کہ بھائی جنت بہت پیاری جگہ ہے. تو جنت کو بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں اس طرح سے اللہ. ہلو, ہاں ریفریش ہو گیا. اب آیت نمبر 24, 25, 26 4 آیتیں انشاءاللہ سادے سیدھے ہے, سمپل ہے. آج یہ 4 ریپ اپ کریں گے. تو تھوڑا سا 4 آیتیں کل پڑھ لیے تھے باجی,
मगर फिर भी आज दोबारा 4 आयतें पढ़ ले सकते हैं, ताकि फिर मतलब भूल गए होंगे। तो आयत नंबर 24 मंसूर भाई नहीं है, तो मैं पढ़ लूं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वाले पढ़ ले जुबैर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 24। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमे तैयबा को किस चीज से मिसाल दी है? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जात का दरख्त जिसकी जड़ें जमीन में गहरी जमी हुई है और शाखें आसमान तक पहुंची हुई है। आयत नंबर 25। हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। आयत नंबर 26। और कलमे खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई इस्तेकाम नहीं है। 26 27 नहीं पढ़ना है। 27 लास्ट 27 पढ़ के रोक देना। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है, और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है, जो चाहे करे। बहुत अच्छा, शुक्रिया जुबैर भाई। तो चलिए आयत नंबर 24 शुरू करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आयत डिफिकल्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला एक एग्जाम्पल दे रहे, एक मुहावरा, एक जैसा बात रखने के लिए लोग एक कहानी का एग्जाम्पल देते, एक दरख्त का एग्जाम्पल देते, झाड़ का एग्जाम्पल देते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला झाड़ का एग्जाम्पल दे रहे, क्योंकि वो अल्लाह ताला उमूमन जो है बहुत बड़ी बात सिंपल चीजों का एग्जाम्पल दे के बोलते, और वो सिंपल चीजें ऐसे है कि हर आदमी देख सकता, हर आदमी जो है उसके कॉमन लाइफ में रहती, ताकि वो चीज को उन्हें एक्सपीरियंस करे। हालांकि ये चीज हम लोग कई बार जिंदगी में उसके आसपास अपनी जिंदगी चलती, मगर उतनी गौर और फिक्र से लोग उस चीज को महसूस नहीं करते। अल्लाह ताला वो चीजों में से ऐसी मैसेज लेके आ जाते। ये अल्लाह ताला की बात करने का यूनिक स्टाइल है। अब एक झाड़ देखिए आप, झाड़ बाय इटसेल्फ हम लोग कितने झाड़ा जिंदगी में नहीं देखे, हाईवे पे जाते रहते, देखते रहते, आम के दरख्त है, अमरूद के दरख्त है, कई झाड़ों में खेतों में चले जाते, वहां पे कई आपको झाड़ देख लो, आम के झाड़ देख लो आप, या ग्रेप्स की झाड़ है। वो झाड़ हमेशा है, सालों से है, दरख्त अच्छे है, ग्रीनरी है, और जो है फ्रूट्स देते, छांव देते, और रिटर्न में कुछ नहीं लेते। आप जो है वो लोग आसमान से पानी ले लेते, जमीन में से खाद ले लेते, तुम्हारे पास से कुछ नहीं लेते, मगर तुम्हारे को आम देते फ्री में। हाँ थोड़ा सा हम लोग चौकीदार को रखा लेते, और थोड़ा सा जरा कंट्रोल कर लेते कुछ ऐसा वैसा, वो जो कि 1% एफर्ट है। 99% एफर्ट तो आप झाड़ को देखो बाई सेल्फ, उन्हें बेलौज है। आज हम किसी से कुछ मदद लिए, तो वो मदद जिससे लिए उन्हें एक्सपेक्ट करता कि मेरे भी काम आना भाई, मगर आप झाड़ को देखो, आप कुछ एक्सपेक्टेशन है, उन्हें आपसे बात भी नहीं करता, इज्जत भी नहीं पूछता, वाहवाही ब्यूटीफुल भी नहीं एग्जांपल, पूछता। एक्सीलेंट। कितना प्यारा एग्जाम्पल है निश्चय। तुम झाड़ों को कभी गौर से देखो, कभी झाड़ के नीचे हम लोग बैठते छाव में वगैरह, इवन जब कड़क धूप रहती है ना, गर्मा के, आप चले जाओ डिस्ट्रिक्टों में, गर्मी धूप रहती है, एशिया वैसिया नहीं रहते, झाड़ के नीचे बेडशीट बिछा लेके बैठ जाते, झाड़ की छाव और ठंडक से कितना के रिलीफ मिलता, और फ्रूट्स मिलते आपको, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी रिटर्न में पूछता नहीं, उसकी वाहवाही नहीं होना, उसकी इज्जत नहीं होना, उल्टा जो है उन्हें आप उसको गाली भी दो, उन्हें आपको झाड़ जो है आम देता ही देता हूँ। और कोई गरीब अमीर बोल के डिफरेंशिएट नहीं करता, हिंदू को भी देता, मुसलमान को भी देता। तो अल्लाह ताला मोमिन को झाड़ से कंपेयर करे। और देखो आप, हालांकि झाड़ा कितने नहीं है, मगर कभी गौर से बैठ के सोचे नहीं, झाड़ की तरफ देख के शर्मिंदा होना चाहिए कि हम मोमिन, मतलब आज के 21st सेंचुरी के मोमिन कैसे हैं, सोसाइटी के लिए क्या है, रिश्तेदारों के लिए क्या है, पड़ोसियों के लिए क्या है। हम लोग कितने खुदगर्ज है, एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करते, मगर झाड़ देखो कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, और उसको जो हुक्म दिया अल्लाह ताला उसकी फरमाबरदारी कर रहा।
اللہ تعالیٰ کیا بولے, لوگوں کو گرین آکسیجن دے دو, چھاؤں دے دو, فروٹس دے دو, پھل دے دو, بس ختم. وہ کام کر رہے تھے تھا, رائٹ. ایک طریقے سے دیکھا گیا تو, اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہے اللہ کے جھاڑ زمین پہ دیکھا گیا تو, جو کہ اب سے نہیں, ہزاروں سال سے بھی جھاڑ زمین پہ اگرے اور دیتے جا رہے, اور برڈس بھی آ کے کھاتے, انسان بھی فروٹس لے کے کھاتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تعریف کرے. یہ تو جنرل بول رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ اس میں دو کیٹیگری کریٹ کر رہے, ایک جو ایمان والا مسلمان جو جھاڑ کے جیسے ہے, جس کے روٹس فارم ہے اور انہیں آگے بڑھتے جا رہا, آسمان تک اس کی ہائٹ بلندی ہو گئی, اور جو ہے اس کے برانچز کئی ہے, اور رات دن انہیں فروٹ دے رہا, لوگوں کی ہیلپ کر رہا. اور دوسرا جھاڑ ہے جو زمین سے اکھڑ کے گر گیا, اس کا کچھ کام نہیں ہے, کسی کو فائدہ نہیں دے رہا, جمع ہوا نہیں ہے زمین میں, طوفان آیا تو بہہ کے چلے گیا, مگر جس کے روٹس فرم ہیں, اس سونامی میں بھی جھاڑ کھڑے ہوئے رہتے, بلڈنگاں اڑ جاتے اور جھاڑا کھڑے رہتے موسٹ آف دا ٹائم. کبھی بہت تیز ہٹ کرا تو جھاڑ بھی کبھی پھٹ جاتے, وہ تو ریئر ہے. مگر اللہ تعالیٰ مومن کو اس جھاڑ سے کمپیئر کرے. تو اگلی بار یہ جو میں باتیں محسوس کرا اس تفسیر میں جھاڑ کے تعلق سے, آپ لوگ سعودی میں ہے پتہ نہیں, یا انڈیا میں ہے, کبھی کچھ فارمس میں چلے جائیے اور ایک 10 منٹ جو ہے چیئر ڈال لے کے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھیے, اور میں جو بول رہا ہوں سب باتوں کو وہاں پہ ایکسپیرئنس کیجیے, اور محسوس کیجیے کہ ہم جھاڑ سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے, جو کہ جھاڑ زبان سے بات نہیں کرتا, جس کو سینسس نہیں ہے بولتے. ہم انٹلیکچوئل ہے, ہم انٹیلیجنٹ ہے, ہم چیزوں کو بات کر سکتے, ہم اچھی پوئٹری کر سکتے, زبان کی تیزی ہے اپنے اندر اتنے ٹیلنٹ ہے, ہم کار چلا سکتے, پلین چلا سکتے. مگر کبھی کبھی ہماری اوقات, ہمارے کو جھاڑ سے سیکھنے کو بہت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے نشانیاں اور ایگزامپلس دیتے. دیکھیے اب یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے, اب انشاءاللہ اب جھاڑ کے بارے میں پڑھیں گے. آیت نمبر 24, علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے کی ایک ایگزامپل دیا, جو ایک کلمہ ہے. کلمہ بولے تو کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بھی ایک کلمہ ہے. ورڈز, اللہ کے ورڈز, اللہ کے ورڈز کے جیسا ایک ایگزامپل دے رہے اللہ تعالیٰ. ایک ایگزامپل کی طرف آئے, اور کرو بول کے شروع کرے. کس کا ایگزامپل دے رہے؟ ایک کلمہ, اللہ کا کلمہ, لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے. ایک کلمہ جو ایک جھاڑ بن گیا, تو مطلب وہ بیج تھا. لا الہ الا اللہ یا اسلام کی محبت, اللہ کی محبت ایک بیج تھی. وہ بیج زمین میں گری اور چند سالوں کے بعد میں بہترین جھاڑ اگا. تو اللہ تعالیٰ بولے وہ جھاڑ بیج سے نکلا. وہ بیج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو ہم مسلمان بھی ایک جھاڑ کی طرح, اس جھاڑ کی طرح ہونا چاہیے, جو ایک جس کا سیڈ, جس کا اوریجن, جس کی شروعات لا الہ الا اللہ پہ ہے, دین میں اللہ کی محبت کے اوپر ہے, اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے, اللہ ہمارا رب, ہم اس کے غلام ہیں. یہ کانسیپٹ سے ہمارا دین شروع ہوا, ہمارا دین شروع, آپ کا, میرا, ہمارا, سب اس سے شروع. کیوں؟ یہ اس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان بنتے ہیں. تو ہمارا دین کا سفر تو شروع ہوا. تو کلمہ ایک بیج ہے. وہ کلمہ جب اندر گھس جاتا, تو وہ بیج جب زمین میں گھس جاتا تو اتنا بڑا جھاڑ ہوتا. اسی طریقے سے وہ کلمہ جب ابو بکر کے اندر گھسا, وہ کلمہ جب عمر کے اندر چلے گیا, تو وہ عمر کے جھاڑ بن گئے کہ پوری دنیا میں اسلام کو اسٹیبلش کرے, ایگزامپل سیٹ کرے. تو شروعات تو ایک بیج سے ہوئی نا. وہ بیج کیا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ. تو کلمہ کی بات کر رہی ہے, جو روح کلمہ ہے, یہ کلمہ ایک بیج ہے. وہ بیج جب صحیح انسان کے اندر پڑتا, مطلب صحیح مٹی کے اندر جاتا, اور تھوڑے سالوں کے بعد میں اتنا بہترین جھاڑ بن جاتا. تو اسی طریقے سے ایمان آج ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ایک بیج کی طرح. آج ایک پیاری قرآن کی آیت پڑھ لیے, الحمدللہ 5 مہینے سے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ لیے, اللہ کے کلمے پڑھ لیے, رسول کی کچھ حدیثیں پڑھ لیے, چھوٹا ایک بیج ہے. دیکھا گیا تو کیا ہے بھائی, ہاں تھوڑا پڑھ لیے بھائی, سورہ بقرہ پڑھ لیے, وہ آیت پڑھ لیے, بیج ہے, بڑا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی 1000 کلو کا وزن کا کوئی آم نہیں ہے, 100 کلو آم نہیں ہے, ایک چھوٹا سا بیج ہے. مگر وہ بیج جب صحیح زمین پہ جا کے اندر بیٹھیں گا تو اتنا بڑا جھاڑ اگتا نہیں اگتا. جتنے بڑے بھی جھاڑا ہیں آج ایک بیج سے نکلے نا, تو وہ بیج کلمہ کا بیج ہے, جو ہمارے دلوں میں جب اترا, چھوٹا سا بیج ہے صحیح, چند سالوں کے اندر
एक बेहतरीन इंसान की शक्ल में बन जाता। कौन? हम एक बेहतरीन इंसान बन जाते। कैसे इंसान बनते? चलिए आगे पढ़ेंगे। जिसके रूट्स जो है जमीन में फिक्स है और उसके ब्रांचेस आसमान तक जा रहे। और आयत नंबर 25 में, और अपने फल हर टाइम सुबह शाम रात दिन गर्मा सर्दी में देते रहता अल्लाह की मर्जी से। तो क्या ये मुहावरे में तुम्हारे को कोई हिदायत नहीं है? इस पे तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं? 3 पॉइंट्स। पहली चीज, इसका रूट फर्मली जमीन में फिक्स है। और आप देखो, आप बाइक पे खड़े हुए हैं, तूफान आया, आप उड़ जाते, आपकी लॉरी भी उड़ जाती, झाड़ा नहीं उठते नहीं। क्यों? क्योंकि उसके रूट्स जो है जमीन के अंदर इतने डीप है, आपके नहीं है, उन्हें डीप है, जिसके वजह से उसको इतना ग्रिप मिल गया कि तूफान आओ, सुनामी आओ, साइक्लोन आओ, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चंद पत्ते गिरते उसके, चंद आम गिर जाते, मगर नेक्स्ट सीजन में फिर उन्हें कवर कर लेता, फिर हरा भरा हो जाता। सूख भी गया, पूरे पत्ते भी गिर गए, फिर भी 6 महीने के अंदर फिर पानी खींचता और जो है अपने आप को फिर हरा करता। वही हम जमीन पे खड़े हुए हैं, कार जमीन पे खड़े हुई है, लॉरी खड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर, कुछ सीमेंट पोल, इलेक्ट्रिक के पोला में देखा, परसों बारिश हुई जब पोल के साथ उखड़ गए, क्योंकि पोल कितना गहरा था मालूम? 6 फीट अंदर था जमीन में, खाली उतना डीप नहीं था। उन्हें भी उखड़ गया, तुम भी उखड़ गए, घरा भी उखड़ गए, कबीलवा भी उखड़ गए, मगर झाड़ बचा हुआ। तो अल्लाह ताला बोल रहे मोमिन ऐसा रहता जिसके रूट्स बहुत फर्म रहते, जमीन में धसे हुए रहते। मतलब ईमान हमारा ऊपर ऊपर नहीं रहता, 1 फीट 2 फीट नहीं, अंदर गहराई में उतरा हुआ रहता। हमको सुनामियों से, जिंदगी के आजमाइशों के, गरीबी अमीरी, प्रॉब्लम, सेहत, बीमारी, यानी तो तकलीफात, बेइज्जती, बेहुरमती, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ते। जो करना है वो करके जाते, जो इबादत करना है अल्लाह की बात कर देते, जो खैरात करना है खैरात कर देते, जो दीन फैलाना है दीन फैला देते, जिसको मदद करना है मदद कर देते, जिसको मुस्कुराना है मुस्कुराते, चाहे उनके घर में खाना हो ना हो, चाहे उनका बिजनेस चल रहा हो ना हो, चाहे वो जॉब पे रहो ना रहो, फर्क ही नहीं पड़ता। इंसान चेंज नहीं होता। वही अब हम जैसे लोग कमजोर है, इसलिए ईमान कम है, इसलिए जरा अच्छे दिन रहे तो अल्लाह की बातें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी करते, जरा तकलीफ के कुछ आजमाइश के दिन आ गए, नहीं हो रहा भाई, बहुत तकलीफ है, परेशान हूँ, नमाज नहीं पढ़े जा रही, कुरान पढ़े नहीं जा रहा, दिल को तकलीफ हो रही, बोलते क्यों? क्योंकि आपका ईमान स्ट्रांग नहीं है। तो ईमान वाला अल्लाह ताला बोल रहे तुम कैसे होना चाहिए? मैं गरीबी भी दिया, अमीरी भी दिया, प्रोजेक्ट भी आया, प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो गया, बीमारी भी आई, सेहत भी आई, तो भी एक ही है, हम जो है अल्लाह के इबादत में लगे हुए हैं, अल्लाह को राजी करने में लगे हुए, सबके साथ वही रवैया। नहीं तो कई बार तकलीफ में आया तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता, और अगर कुछ कई सालों तक कुछ गरीबी या परेशानी रही तो उन्हें इरिटेटेड, चिड़चिड़ा, खड़ूस बन जाता। आप देखो उमूमन क्या बोलते, नहीं भाई जान दो भाई, ये बीवी बच्चे वो हो गए थे, मर गए थे, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है 2 साल से, इसलिए नको बात करो, उठे की आंख पे चढ़ जा रहा, गुस्से में आ जा रहा, चिड़चिड़ा हो जा रहा, छोड़ो भाई बोलते। अरे ये मोमिन की निशानी नहीं है, बोले अल्लाह ताला। क्यों चेंज हो रहे तुम? झाड़ चेंज हुआ, उन्हें अभी भी हरा हरा पत्ते दे रहा, अभी भी झाड़ दे रहा, उसको साइकिलों में पूरे पत्ते उखड़ गए, फिर भी वो है। तो अल्लाह ताला बोले ईमान जब गहरा होता तो उसकी निशानी ये है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ भी हो जाओ, हिंदू रहो मुसलमान रहो, बारिश रहो ना रहो, गर्मा रहो विंटर रहो, अपने फ्रूट्स देता। फ्रूट्स का मतलब क्या है? सोसाइटी का फायदा करता। तो मोमिन की हो तो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों का ख्याल ना रखे, सिर्फ अपने भाई बहन का ख्याल ना रखे, मौशरे को बगैर मकसद के गिफ्ट दे, फ्रूट्स दे और उनको खिलाए, उनको पिलाए, वो मोमिन की निशानी बोल दिया। जो सिर्फ अपने, कभी देखे झाड़ अपने आमा खुद खा लेते हुए, नहीं, अपने अंगों खुद देखे कभी? मगर इंसान को देखो, अपनी पूरी सैलरी अपने औलाद को लगा देता, अपना पूरा टाइम अपने औलाद को देता, अब पूरा टाइम अपने बिजनेस को देता, सोसाइटी के लिए कुछ काम नहीं करता, पड़ोसी के लिए कुछ काम नहीं आता, यहाँ तक कि मुस्कुराहट भी नहीं दे सकता किसी को, किसी के गम भी नहीं दूर कर सकता, किसी से मोहब्बत से 5 मिनट बात। तो अल्लाह ताला बोले ये मोमिन कैसा मोमिन है जो दूसरों को बेलौस फ्रूट्स नहीं दे। तो जो दूसरों को ना मदद करे वो हम में से नहीं है, जो दूसरों के काम ना आए वो झाड़ दीन का झाड़ ही नहीं है। और तीसरी चीज, एक्सपेक्टेशन ही नहीं, उन्हें गाली भी दो, तुम झाड़ को जाके थूको, लात भी मारो, उन्हें झाड़ आम देता ही देता तुम्हारे।
हिंदू रहो मुसलमान रहो, गाली भी दो उन्हें अपना काम करता, कई को उसको अल्लाह से मिल रहा, अल्लाह का हुक्म फरमा बरदार। तो हम अपना काम क्यों रोके, हम अपने आप को सख्त मिजाज क्यों बनाए? अगर सामने वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आप पे नाराज हो गया और उन्हें तकलीफ में तड़प रहा, तो जाओ, जाने दो, हम अल्लाह के खातिर कर रहे, झाड़ से सीखो। मोमिन नहीं दिख रहे ना तुमको, अबू बकर उमर तो नहीं दिख रहे, इंतकाल हो गया, झाड़ को देखो, अल्लाह ताला बोले झाड़ का एग्जाम्पल देखो, उन्हें कभी गाली भी दो, थूक भी दो, झापड़ भी मार दो, तो भी उन्हें जो है फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करते रहो। तो मोमिन की ये सिफत होनी चाहिए, ये है उनके फितरत, जो है हमको सीखना चाहिए। और जो है ये और एक पॉइंट ये है कि ये डीप होना चाहिए। कई लोग ऊपरी ऊपरी रहते, जो दीन जो है उनके दिल में नहीं उतरता, तो इसलिए क्या है, खाली ड्रेस पहन लेते। फॉर एग्जाम्पल आप गोरे हैं और आप काले कपड़े पहन लिए तो आप काले हो गए, मगर जो अंदर का गोरापन है तो नहीं है। आप काले हैं, आप सफेद कपड़े पहने तो आप गोरे नहीं हो जाते, राइट? तो अंदर का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या है, फर्म नहीं होने की वजह से एक दिन अच्छे रहते, एक दिन अच्छे नहीं रहते, किसी के साथ अच्छे रहते, किसी के साथ अच्छे नहीं रहते। इधर अल्लाह ताला बोल रहे सबके साथ अच्छा है। तो ये है झाड़ की तफसीर, आयत नंबर सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24-25 में है। दो छोटे आयता झाड़ के सिर्फ 3 सिफात को गिने और अल्लाह ताला कितनी गहरी बात कर दी। तो कुछ कमेंट्स ऐड करना है? श्योर है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, आवाज आ रही है आदिल भाई? आ रही आदिल भाई? अरे यार, नहीं आदिल भाई, एकदम। हेलो, हाँ बोलिए। इसमें आयत नंबर 25 में जो पहली आयत है, इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट ऑल द टाइम बाय परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। मतलब के मतलब हम जो मतलब अमाल करेंगे उसमें अल्लाह की रजामंद होना जरूरी है ना। जो भी करेंगे मतलब जो झाड़ जैसा कर रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है ना, जो भी हो रहा है अल्लाह की रजा से, बेशक। बाय परमिशन नहीं, ऑफ नहीं, लॉर्ड बोलते हैं ना स्टेटमेंट वो आयत में। रजा का मतलब ऐसा नहीं होता। इधर रजा का मतलब पॉइंट क्या बोल रहा, हर चीज दुनिया में जो भी होती है अल्लाह की मर्जी से, बेशक उसमें तो डाउट भी नहीं, मगर अल्लाह ताला ये आयत में वो पॉइंट नहीं बोल रहा। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि उसके अंदर इतनी शराफत क्यों आई? क्योंकि अल्लाह की मर्जी से हुआ, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत में हुआ, अल्लाह के खातिर करा झाड़। तो हम भी मुसलमान मोमिन, हम भी जो है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह की पैरवी करते हुए, उसकी दीन की पैरवी करने की वजह से करने, वरना हमारी फितरत तो नहीं, इंसानी फितरत तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कुत्ते को देखो, लकड़ी मारो उन्हें भाग जाता, उसको गोश्त डालो उन्हें आता, तो उसकी फितरत है। उसको प्यार दिए तो उन्हें प्यार देता, प्यार नहीं दिए तो प्यार नहीं देता, मारे तो भाग जाता। तो हमारे अंदर भी बेसिकली फितरत नहीं है, इतनी शरीफ बनने की, झाड़ बनने की फितरत नहीं है, मगर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के ऑर्डर की वजह से हम ऐसे बने। आप बचपन में देखो, हम क्रिकेट खेलते थे ना, मेरे को याद है, मैं क्रिकेट बैट मेरे को आउट दे दिए तो मैं भी चला, मेरा बैट लेके चला, मेरे को आउट दिया, मैं मेरा बैट लेके चला। करे बचपन में कोई तो भी ऐसा क्रिकेट करेक्ट है। अपन तो वैसे थे, अपन तो शुरू से वैसे ही थे बचपन से, क्योंकि अपन है ही वैसे। आप ये बात नहीं सुने तो अपना बैट है मैं लेके चलता, बगैर बैट के क्रिकेट कैसा खेलते, भागे के पूरी खड़े तो 10 लोग अभी कुछ लेगा और जान दे रहे भाई सेकंड टाइम बैटिंग दे देंगे, जान दे भाई आउट नहीं था, जान दे सेकंड आउट। ये अपनी फितरत है कि अपने को अपना होना भाई, अपने को अपनी लाइफ होना, अपने को मजे होना, एंजॉयमेंट होना, माशाल्लाह जबरदस्त होना। मगर अल्लाह ताला कुछ और हुक्म दिए। अल्लाह ताला बोले अपना मत देखो, दूसरों का देखो, दूसरों को पूछ दो, दूसरों को छांव दो, कुछ भी मत एक्सपेक्ट करो। ये मोमिन की निशानी। और हमेशा दो, रात में दो, दिन में दो, सुबह दो, शाम दो, गर्मी में दो, सर्दी में दो, अमीरी में दो, गरीबी में दो, EMI का लोन है जब भी दो, कार का लोन है तो भी दो, जॉब है तो भी दो, जॉब नहीं है तो भी दो, अपसेट भी है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है तो भी रहो, अच्छा शोहर मिला तो भी दीन पे रहो, अच्छा शोहर नहीं मिला तो भी दीन पे रहो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लाइफ अच्छी चली तो ही हम दीन पे रहेंगे। ऐसा बोलता क्या झाड़ कि भाई मेरा मूड है तो इसमें तुम्हारे को आम देता हूँ? नहीं, उन्हें सबको देता, हिंदू को भी देता, मुस्लिम को भी देता, राइट? तो उसी तरीके से अंदर भी वो आना चाहिए, और हमारे अंदर आया है अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मोहब्बत। इसमें और एक पॉइंट है
मतलब झाड़ के पास वो मतलब वो चीजें है बोल के उन्हें दे रहा, जैसा मतलब झाड़ के नीचे आपको आप बैठो ठंडक मिल रही, क्यों छाया मतलब एक मतलब सूरज से बचते अब आपको शेड मिलता, झाड़ में से आपको मेवे क्यों मिल रहे हैं कि मतलब मेवे आ रहे हैं बोल के, मतलब झाड़ का नेचर मतलब झाड़ की क्या बोलते सो कैरेक्टर ऐसे है जिससे इंसान को जो एग्जाम्पल बताया गया इसमें, इसका मतलब क्या है कि इंसान को पहले वैसे बनना चाहिए तो बाद में दे सकता ना उन्हें। नहीं 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 नहीं। इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास पैसा है, इंसान के पास जॉब है, इंसान के पास मीठी जबान है, इंसान के पास पैर है जाके किसी का वजन उठा के बुढ़े लोगों को हेल्प करने का, तो उसके अंदर है। मगर कमी क्या है? ईमान के झाड़, ईमान के बीज की। ईमान का बीज आ जाएगा तो उन्हें वो कैपेबिलिटी को फुलफिल कर सकता, मगर उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। क्या इंसान किसी को मदद नहीं कर सकता? कोई एक्सीडेंट हुआ तो उठा के नहीं बिठा सकता? अल्लाह ताला उसको हाथ नहीं दिए, पैर नहीं दिए, उसको जबान नहीं दिए, उसको सोसाइटी में इंसान नहीं बनाए, है कैपेबिलिटी है। हाँ, ये बोल सकते कि अगर उसके पास करोड़पति है तो 1 लाख खैरात कर सकता, अगर उन्हें लखपति है तो 1000 रुपए खैरात करता। तो उसी तरीके से आम का झाड़ वाला आम ही देगा। अब मैं आम के झाड़ के पास जाके भाई मेरे को बोर हो गया, मेरे को आम नहीं, मेरे को जाम दे, तो उन्हें बोलता भाई मेरी मजबूरी है, मैं आम वाला झाड़ हूं, मैं आम ही दे सकता हूँ। तो उसी तरीके से मैं एक लखपति के पास जाके 1 करोड़ मेरे को खैरात दो बोलता, कोई नहीं देता। तो वो अल्लाह ताला एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर अल्लाह ताला सब इंसान को कैपेबिलिटी दिए। आपको क्या चीज रोक रही मुस्कुरा के पड़ोसी से बात करने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए कि आप परेशान दिख रहे 2 दिन से, आप बाहर नहीं बैठते, चेयर डाल के बैठते थे, आप अपसेट दिख रहे, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे, क्या हुआ? नहीं मेरी बीवी भांजी बीमार है, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, अरे रे 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 मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, ये डॉक्टर का एड्रेस, ये जाइए, अच्छा डॉक्टर है मगर पैसे नहीं है तो ये पैसे लीजिए। क्या चीज रोक रही? क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? जुबैर भाई बोले, अल्लाह ताला ने हमें असबाब नहीं दिए, अल्लाह ताला ने अक्ल नहीं दिए, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो कहाँ शोएब भाई गायब हो गए? पता नहीं भाईजान, कहीं मतलब कहीं होटल में है ना, पता नहीं क्या हुआ कि इसमें। और एक चीज आदिल भाई, आप जो पड़ोसियों का बोले, पड़ोसी का जो बोले, मतलब एक बहुत बड़ी ये हदीसों में भी आया, कुरान की आयतों में भी आया हूँ कि पड़ोसियों का हक बहुत है बोल के एक मोमिन के ऊपर। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर सऊदी अरब में मैं ऑलमोस्ट अब 11 साल से हूँ। मैं मेरे को आज तक मेरे पड़ोसी में कोई सऊदी मतलब कौन रहता क्या रहता मुझे आज तक ना उसको मालूम मैं कौन रहता हूँ, ना मैं उस ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ वो है नहीं यहाँ पर। मतलब इस्लामिक जो आप जैसा बोल रहे हैं ना, हदीसों में आता है कि पड़ोसियों का हक है, जाके पूछो, उनके खुशी में रहो, उनके गम में रहो, उनके उसमें रहो। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर वैसा नेचर ही नहीं है इनके लोगों का। हाँ ठीक है, मैं चलो सऊदी वाले अलग कल्चर के हैं, अरबी जबान के। मैं बात करता हूँ टोली चौकी में था मैं, 8 साल था। मैं जितने लोगों को टच करा तो टच करा, बाकी के हमारे अलावा कोई एक दूसरे का नाम भी नहीं जानता। क्यों? क्या है प्रॉब्लम? क्या है ईगो का इश्यू? क्या है? किसी के घर पे खटका मारे तो पहले डर जाते, ऑब्वियसली क्यों आया, पैसे पूछने आया, क्या करने आया। मगर आप गिफ्ट के जरिए एंटर करो, उसका दिल नहीं खुलता। मगर कोशिश कोई नहीं कर रहा, सोसाइटी में कोई नहीं कर रहा, तुम एक करते तुम एक ऑड मैन बन जाते। अरे इसके कुछ इरादे नेक नहीं दिख रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपना काम करना छोड़ देते हैं। इनिशिएटिव लेना चाहिए, शुरू में मुश्किल का काम है मगर होना चाहिए। कल के दिन उन्हें अगर उसकी जॉब चले गए और उन्हें भूखे मरा या उसको तकलीफ में है या खाना नहीं ला सका किसी वजह से, उन्हें तड़पते सोया, अल्लाह ताला क़यामत में आपको तो नहीं छोड़ने वाला। तो अब उन्हें भूखे सोया, उसकी जॉब कल तक थी, आज उसकी जॉब चले गई, कैसा मालूम होना उसको? तो तुम जाते रहे तो ना मालूम होना। सालों में नहीं जा रहे तुम, सालों में हिम्मत भी नहीं कर, ठीक है उन्हें नहीं बात करता, आज नहीं बात करता, कल नहीं बात करता, तोहफा नहीं लेता, सलाम मुस्कुरा, मगर तुम अल्लाह के खातिर इंतजार में रहो, तुम्हारे आंखों के सामने फिसल के गिरता, उसकी हड्डी टूटती, तुम उसको हाथों में उठा के लेके जाके हॉस्पिटल में रखते हो, तुम्हारा नाम जिंदगी तमाम याद रखते, फिर जब तुम्हारे घर में आने देता। ये रात होने वाली चीज नहीं है, मगर कोशिश रहो, ताक में रहो, अपने इस्तात के हिसाब से करो। वो तो सऊदी तो अरब अलग ही है, अलग कल्चर है, अलग जबान है, सब कुछ अलग है। आपके घर का हाल क्या है, टोली चौकी का हाल क्या है, बंजारा हिल्स का हाल क्या है, एक दूसरे को नहीं जानते मुसलमान एरिया में, कभी कुछ काम नहीं आए, हमेशा ये देखते कि मैं इसको मदद करूं तो उन्हें मेरे को क्या मदद करना, मैं तुम्हारी मदद करूं तुम मेरी मदद करो। ये क्या है? ये एग्जाम्पल क्या झाड़ दे रहा है यहाँ पे, जो अल्लाह ताला एग्जाम्पल हमारे को दे रहे। झाड़ कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता फिर भी देता। हमारे अंदर वो सिफत कब आएंगी कि हम ये देखते कि इसको मदद करो, शोएब को मदद करो, कल के दिन मेरे को शोएब काम आता, जुबैर भाई जबरदस्त पार्टी है, मिला लेकर रखो, कल के दिन जुबैर मेरे को कुछ तो भी हेल्प करता। ये बेलौस करने की फितरत अल्लाह के खातिर कब आएंगी? ठीक है जुबैर क्या तुम्हारे को निकाल के देता, छोड़ दो,
अल्लाह के खातिर करना शुरू करो। तो जुबैर जी जैसे 100 जुबैर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते जरूरत के टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे नहीं, जरूरत के टाइम पे अल्लाह ताला भेजता, क्योंकि तुम जुबैर के खातिर नहीं करे, अल्लाह के खातिर। तो ये सिफत झाड़ के जरिए तुम्हारे को जो है बता रहा, और बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये शोएब गायब हो गए थे बीच में? नहीं, वो अम्मी पापा का फोन आ गया था तो अच्छा डिस्कशन चल रहा था, तुम बाद में फिर ऑडियो जरूर सुनो। हाँ हाँ इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहा है, वाकई बहुत मेरे को टच हुआ है बहुत। सारा एग्जाम्पल है। इंशाल्लाह जब हम लोग झाड़ों के सामने जाते बैठना चाहिए, तो इधर गौर देखना, फिक्र करना हाँ, चाहिए, थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए झाड़ को देख के, थोड़ा झाड़ में लाइफ लेस बोलते हैं, तुम्हारे अंदर लाइफ है तो लाइफ लेस अच्छा है, लाइफ अच्छा है, ये पॉइंट है। मगर वो तो इज्जत है, ये मेरे हिसाब से दूसरे रिलीजन में भी झाड़ का इंपॉर्टेंस और बुक्स में पढ़े होंगे, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, मगर अल्लाह ताला उसके ऊपर सोने पे सुहागा और एक खूबसूरत बात बोल रहे कि इतना बड़ा झाड़ एक बीज से शुरू हुआ। तो बीज की अहमियत करो, कुरान की एक आयत की भी अहमियत करो। जब अब देखो कोई है इस क्लास में, कभी कभी गलती से क्लास में आ गए या बिजी थे नहीं आ सके, आए कभी क्लास के आखिरी 15 मिनट सुने और एक बीज लेके गए, एक आयत लेके गए, एक लाइन लेके गए, वो बीज मगर सही टाइम पे पड़ी, सही मिट्टी पे, सही इंसान के अंदर पड़ी, तो इतना खूबसूरत झाड़ जो सोसाइटी के लिए काम आता वो बन जाता। इस कलमे की बरकत से वो अल्लाह ताला इस आयत में एम्फसाइज कर रहे। ये तो अब तक मैं जो बोला जनरल बोला, मगर अल्लाह ताला इस आयत में क्या एम्फसाइज कर रहे कि वो जो फला देता, सर्दियों में मौसम में सबकी मदद करता अल्लाह के खातिर, अल्लाह से उम्मीद करते हुए, और अल्लाह ताला उसकी उम्मीद पे खरा उतरता और अल्लाह ताला उसको नवाजता, क्योंकि उन्हें अल्लाह के खातिर करा, इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करा। वो सब एक छोटे से बीज की बरकत से निकलती, और वो बीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की गुलामी, अल्लाह को रब बनाना और अपने आप को गुलाम बनाना। वो बीज इतना बड़ा है, बल्कि अल्लाह ताला अपने बीज की तारीफ कर रहे। तो ये ईमान, ये जो इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम का जो बीज है, ये आपको यहाँ से एनलाइटन कर देता कि आप दूर से, जैसा बोलते हैं ना पुराने पिक्चर में, रोशनी आ जाती, हीरो चल रहा तो चारों तरफ सूरज की जैसे रोशनी आती, वैसा एनलाइटन कर देता आपको अंदर से इंसान, जब वो झाड़ अपन वैसे बन जाते, मगर वो बीज की वजह से। तो बीज की अहमियत है अल्लाह ताला बता रहे। ये जो कलिमा है, ये जो खूबसूरत कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह का, जो खाली रट्टा मारते रहते, जिक्र करते रहते, अगर गहराई से उस बीज को सही तरीके से गाड़े और पाले, कुछ सालों में बेहतरीन बनता। और उन लोगों का क्या जो अपने आप को दीनदार बोलते, पीर ज्यादा बोलते, मगर सोसाइटी के काम ना आए, सोसाइटी को फ्रूट्स ना दिए, तो क्या काम की आपकी दीनदारी? अल्लाह ताला तो कुछ और ही दावत दे रहा है यहाँ पे, अल्लाह ताला तो मोमिन के कुछ और ही निशान बता रहा। तो हमको और आपको जो है सोचना है कि हम किस हद तक इस झाड़ के जैसे बने। हालांकि इंसान तो झाड़ से बेहतर है, इंसान तो जानवर से बेहतर है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है ना। बड़े शान से बोलते हमारे जैसे नहीं है, तो तुम पहले झाड़ से तो आगे बन के बताओ। कोई आपको का तो झाड़ अभी भी आपको छांव देता, आप देते क्या? आपको कोई गाली दिया तो आप उसको माफ करके फिर उसको खर्जे में है, बैंक वाले सता रहे, घर पे हमला कर रहे, तो उसका खर्जा अगर हल्का सा 10,000 है तो आप उतार सकते क्या? ये सवाल अपने आप को पूछ लीजिए। तो ये आयत उस क्वालिटी को कर रही। अब गंदे झाड़ की बात करेंगे जिसका कलमा नहीं है, आयत नंबर 26। वो मतलहू, और एक एग्जाम्पल दे रहा था, कलिमतन खबीस, खबीस तो सबको मालूम, कलिमतन खबीस, ये कलिमतन तय्यबन है। तय्यब को तो मालूम ना, प्योर को तय्यब, कलिमतन तय्यब है, ये अल्लाह का कलिमा है, कलिमतन तय्यब। अब आएंगे हम कलिमतन खबीस, आयत नंबर 26 में, वो मतलहू कलिमतन खबीस। तो हम खबीस कलिमत के बारे में बात करें। ये एक एविल ट्री है जो जमीन से उखड़ गया, एक तूफान में खत्म हो गया, एक साइक्लोन में बाहर निकल गया, क्योंकि उन्हें डीप नहीं था, उन्हें अल्लाह के खातिर नहीं करा। एक झटका, एक बीमारी, एक जॉबलेसनेस में उसकी असलियत, उसकी औकात, उसकी इस्लाम की मोहब्बत पूरी झलक गई बाहर। उन्हें अल्लाह की बात करना छोड़ दिया, अल्लाह से बात करना छोड़ दिया, लोगों पे रहम करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ड्रामा था, खाली शो ऑफ था, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी नहीं थी। उन्हें हवा के बुलबुले की तरह था, समुंदर का जो बुलबुला रहता ना, हवा क्या वो
क्या बोलते वेव, वेव्स इधर चले तो बुलबुला उधर चले तो इधर, उसकी खुद की स्टेबिलिटी नहीं है, अपनी बात पे अड़ना नहीं है, यहाँ पे जिद की बात नहीं हुई, दीन पे अड़ना है। जर्रा आज फैशन बुरखे का है तो बुरखा पहन लिए, फैशन बुरखे का नहीं है तो बुरखा निकाल दिए। तो तुम बुरखा अल्लाह के लिए नहीं पहने, फैशन के लिए पहने। तुम्हारे 4 दोस्त आप पहने बोल के तुम भी पहने, वो 4 दोस्त चले गए, तुम अमेरिका पढ़ने चले गए, वहां के दोस्त बुरखा नहीं पहने, तुम बुरखा निकाल दिए। तो इसका मतलब क्या है, बुरखा आप अल्लाह के खातिर नहीं पहने, फैशन के लिए पहने। लोगों के साथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, सबके साथ नमाज पढ़ रहे थे, सब बैठे हुए थे, तो तुम अजीब दिख रहा बोल नमाज पढ़े, फिर वो 4 दोस्त नहीं मिले, अमेरिका के दोस्त मिले तो नमाज छोड़ दिए। तो मतलब आप क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है आपको, क्या है, जहां जहां हरी वहां चरी, जहां हवा वहां चले गए। आज ये दिल बोला ये कर दिए, आज दिल बोला कुछ अच्छी आयत पढ़ लिए, 4 रुपए खैरात कर दिए, फिर दिल ने बोला कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है, दिल बोला तो ईमान का जोश, दिल बोला तो वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो अल्लाह बोले ये कौन सा कलीमत के ऊपर चल रहे तुम, ये कौन सी तुम्हारे को स्टेबिलिटी नहीं है, अच्छे बुरे हालात में दीन के ऊपर खड़े होना चाहिए। ये था बुरे कलमे की, बुरा झाड़ की एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हदीस के बारे में बोला था। तो अब आखिरी आयत, आज की आयत नंबर 27। अब कुछ ऐसे रहते झाड़ अपने जैसे, करना तो बहुत कुछ चाहते मगर कर नहीं पाते, दिल में तमन्ना बहुत रहती दुनिया को मदद करने की, ना मगर टाइम रहता, ना हेल्प रहती, ना पैसा रहता, मगर ख्वाहिश बहुत, अल्लाह की दीन की मेहनत करेंगे, लोगों को, अल्लाह वालों को मदद करेंगे, रहम का मामला करेंगे, मगर नहीं कर सकते, अपने अंदर उस इस्तात नहीं। तो ऐसे लोगों को जो बीच के टाइप के रहते, उन लोगों को अल्लाह ताला क्या करते, अल्लाह ताला मदद कैसे, अपना फर्मनेस कैसा देते, अल्लाह की मदद कैसा आती। ये आयत नंबर 27। तो अल्लाह ताला बोल रहे जो दीन के ऊपर रहेंगे अल्लाह ताला उनको स्ट्रेंथ देंगे और फर्मनेस देंगे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि तुम थोड़े भी 10 मार्क भी लेके आए ना, तो बाकी के 30 मार्क मैं डाल के तुमको 40 के तक ला के पास कर। तो मतलब तुम कोशिश है दीन पे फर्म होने की, रूट्स फर्म करने की, उसी तरीके से, हालांकि उतने लेवल पे नहीं आए फिर भी, जैसा फॉर एग्जांपल आप झाड़ है और जमीन के अंदर उतना जो है अच्छी जमीन नहीं है और उतना अंदर आपके रूट्स नहीं गए, तो अल्लाह कोई तो भी अल्लाह का बंदा लाके क्या करता, सीमेंट लाके डाल दिया, आप फर्म पर बन गए, आप झाड़ पक्का बन गए, सीमेंट लाके सीमेंट की कोटिंग आ गई। तो बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अल्लाह आपको फर्मनेस देते, अगर फर्मनेस की तड़प और तरफ रही आपके, मतलब आप नहीं है वो लेवल पे नहीं है मगर कोशिश कर रहे हैं और जो है स्टेप्स उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो बाकी जिम्मेदारी किसकी है, अल्लाह की। अल्लाह आपको गाइड करता, अल्लाह आपको रास्ते आसान कर देता, आपको सही लोगों से मिला देता, सही चीजें दिमाग में उतरते रहती कि आप फर्मनेस आ जाए। तो ये अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला बोले मैं दूंगा, मेरे तरफ से आएंगी, मैं एस्टैब्लिश करूंगा, तुमको करना क्या है, मगर उस रास्ते पे चलते रहो। तो तुमको यहाँ से दिल्ली पे जाना है, तुम हैदराबाद से निकले, नागपुर तक गए, थक गए, तो अल्लाह ताला फिर तुम्हारा थोड़ा दूर चला, थोड़ा तुम और चलते, फिर अल्लाह ताला और तुम्हारा चला, तुम्हारी मंजिल दिल्ली है, दिल्ली तक तुम पहुंचे। अल्लाह ताला बोले मैं मदद करता हूँ, मगर मेरी मदद तो हर किसी को नहीं है। किसको है, जो कोशिश कर रहा है, जो वहां तक पहुंचने की और उसके अंदर उतनी इस्तात नहीं है, फिर भी अपने इस्तात के हिसाब से, इस्तात के बियॉन्ड कर रहा। अब देखो मेरा बियॉन्ड अलग है, शोएब का बियॉन्ड अलग है, मेरी नेचर अलग है, जुबैर की नेचर अलग है, उसके फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। तो उस सिचुएशन के अंदर, उस माहौल में रहते हुए, उस कंट्री में रहते हुए, अब देखो हम फॉर एग्जांपल हम दावा उतना इजी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट अलग है इंडिया में। अब आप समझो दुबई में है, दुबई में हालात थोड़े अच्छे हैं, आपको कोई पूछता नहीं, आप सीधा हिंदू क्रिश्चियन के पास जाके बात कर सकते हो, तब समझ रहे हालात अलग अलग रहते, माहौल अलग रहता, उम्र रहती। अब समझो मेरी ज्यादा हो गई, मैं उतना सफर नहीं कर सकता, अब कोई और है उसकी उम्र कम है, उन्हें यंग है, माशाल्लाह उन्हें बहुत कुछ कर सकता, बहुत कुछ जा सकता। तो इस तरीके से जो है अपने इस्तात से ऊपर करना,
تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد ضرور بھیجتا, پھر اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا. تو جو ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں. اب سوال یہ آتا, اس دنیا میں تو آسان چیزوں کو لا لیتا تمہارے سامنے, اللہ تعالیٰ تمہارے کو پیسے کھلا دے کر دیتا, تمہارے فار ایگزامپل تم دین کا کام کرنا چاہ رہے, تمہاری بیوی جو ہے گھر کو اچھا سنبھال لیتی تو تم باہر چلے آ سکتے, یا تم بیوی ہے تو تمہارے شوہر تمہارے کو سپورٹ کر دیے, تھوڑی آسانی دے دیے, کام والی لگا دیے برتن دھونے کے لیے, یا کوئی سپورٹ مل گیا تو تمہارے اندر فری ٹائم مل گیا تو تم دین کی محنت کر. تو یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ آسانی کرتے تھے. اب سوال ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فارم کرتے تو کس کی طرف آیت کا اشارہ؟ وہ میں حدیث واٹس ایپ گروپ میں ڈالا تھا اپنے, اس میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے, جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قیامت کے دن جب انسان مرنے کے بعد میں جب انہیں خبر میں جاتا تو اللہ تعالیٰ خبر کے سوال جواب میں بھی آسانی فارمنس دیتا. آپ دوا ڈول تھے مگر ادھر بھی آپ کو مدد آتی, کیونکہ ادھر اللہ کے علاوہ کون مدد کرنے والا ہے. جب آپ کو مٹی میں ڈال اپنے آپ کو چھوڑ کے چلے آتے اندھیروں میں اور مٹی میں ڈال کے چلے آتے, جب فرشتے منکر نکیر جو ہے آپ کو سوال پوچھنے آتے, اور جب آپ ہکے پکے ہو جاتے کیونکہ جگہ الگ ہے, لوگ الگ ہے, اکیلے ہیں, ہیبت میں آتے, تو کون فارمنس دیتا؟ اللہ تعالیٰ فارمنس دیتا. کیسا؟ تو سوال پوچھنے والے منکر نکیر خود نرمی سے پوچھتے آپ کو, ٹارچر چیمبر میں نہیں لے کے جاتے, پیار سے پوچھتے, شعیب بولو تم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو پہچانتے کیا؟ بولتے ہاں یہ میرے رسول ہے. کیسا پہچانتے؟ میں ان کے طریقے پہ چلا, ان کے باتوں کو عمل کرا, ان کے حدیثوں کو سر پہ لگایا, آنکھوں پہ لگایا, ان کو عمل کرنے کی کوشش کرا, میری زندگی پوری یہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلی. تو آپ جب ذرا ہکے پکے ہو جاتے نئے لوگوں کو دیکھ کے کوشچننگ, ایک دم آپ کو نیند کے رات 4 بجے کوئی آ کے انجینئرنگ کا کوشچن پوچھے تو آپ پہلے ہکے پکے آتے, کیا پوچھ رہا بھائی, کون ہے, میں گہری نیند میں ہوں, ہکے پکے ہو جاتا نا. تو انسان وہ جو فرشتے منکر نکیر اللہ کی مدد کیسا آتی ہے, تو لوگ بولتے کہ بولو تم تو جانتے نا, تم تو ان کے طریقے پہ چلتے تھے, آیتوں کو عمل کرتے تھے, ان کی حدیثوں پہ کرتے تھے, ہاں ایسا مدد کرنا. اور ایک جو فرمنس جو اللہ تعالیٰ دیتے وہ میں حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, جو اس واٹس ایپ گروپ میں میٹنگ سے پہلے ڈالا. ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث ہے. تو کہاں سے شروع ہو رہا؟ جب آپ کو خبر میں ڈال دیا تو ڈیڈ پرسن جو ہے, جو لوگ واپس دفنا کے چلے جا رہے ان کی آواز سنتا مگر اس کی پکار کوئی نہیں سنتا, انہیں سنتا کیوں ہے نا, تو ابھی بھی دنیا سے کنیکشن کمپلیٹلی کٹ آف نہیں ہوا, کیونکہ حساب کتاب ہونے کے بعد میں کیوں یہ دنیا سے کرتا. وہ جو 2-3 گھنٹے کا ونڈو ہے نا, اس میں جو ہے انہیں ابھی بھی کنیکشن کرتا, جیسا چپلوں کے آہاتا سنتا کہ چلے جا رہے, ارے میرا بیٹا چلے گیا, ارے میرا بھائی چلے گیا, ارے میری بیوی چلے گئی, ارے بلاؤ واپس میرے کو اکیلے, کس کے حال پہ چھوڑ کے چلے گئے, میرے کو اکیلا پڑا ہوا ہوں. تو جب انہیں آوازاں سنتا, انہیں چیختا, میرے کو مت ڈالو ادھر, مگر نیک آدمی انتظار کرتا, سیٹسفائڈ رہتا, ریلیکس رہتا. کیونکہ زندگی تمام ہی نہیں اس چیز کے لیے ویٹ کر رہا تھا نا کہ میں میرے اللہ سے ملوں گا, سب کے پاس جاؤں گا, چاہے میرے کو کون سی بھی دنیا دو. انہیں تڑپ رہا اللہ سے ملنے کے لیے, تو اللہ اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا. اگر میں اللہ سے نہیں تڑپ رہا ملنے کے لیے, تو اللہ بولتا میں بھی نہیں تڑپ رہا ہوں سے ملنے کے لیے, میرے کو بھی اس سے لینا دینا نہیں ہے. تو ہمارا پروپورشنل ہے لو. اب آپ ایک اس کے پر ایک بہت اچھی ایک بات یاد آئی کہ موت کے بارے میں یاد کرو, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار بولتے رہتے ہیں حدیثوں میں, کئی حدیثوں میں آتا موت کو یاد کرو. تو ایک بہت اچھے اسکالر بہت اچھی بات کرے, ذرا تھوڑی چبھنے والی بات ہے, بات میں تھوڑی دم ہے, اس کو ذرا میرے کو یاد نہیں ہے کون سے اسکالر بولے, مگر میں بہت پہلے سنا تھا, میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ پہ. اللہ سے ملنے کی محبت, اللہ کے پاس جانے کی محبت, بول تو میرے کو بھی ڈر ہوتا, مطلب پوری دنیا چھوڑنا, مر جانا, موت کو گلے لگانا, تو اللہ سے تو جو کہ مشکل ہے. تو یہ اسکالر بہت اچھی بات بولے, اگر آپ اس دنیا میں زیادہ مائنڈ اور سیونگ لگا کے رکھے تو اس دنیا سے آپ کا دل نکلنا مشکل ہو جاتا. اگر اس دنیا میں آپ کے اور نیکیاں عملہ آلریڈی پہنچ گئے, آپ کانفیڈنٹ ہے, وہاں پہ محلہ بنے ہوئے ہے, تو وہاں پہ جانا آپ کو آسان ہو جائے. تو بات کو سمجھے آپ, اگر آپ کا پورا سرمایہ اس دنیا میں لگا ہوا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں جانے کو ڈر لگتا. مگر اگر آپ کا سرمایہ پورا اس دنیا میں لگا ہوا ہے, آپ کانفیڈنٹ ہے میں وہاں پہ بھیج چکا,
میں وہاں پہ سیو کر چکا. فار ایگزامپل آپ سمجھو میں حیدرآباد میں ہوں اور میں آ رہا ہوں ریاض میں جاب ٹرانسفر لے کے آ رہا ہوں, رائٹ. ریاض نیا شہر ہے, سمجھو کوئی نہیں جانتا, میں کسی کو نہیں جانتا, میں انجان شہر میں, مگر آلریڈی میں کچھ دوستاں بنا لیا اور میں وہاں کے ریاض کے بینک میں پیسہ کھول دیا, اکاؤنٹ کھول دیا اور اس میں فل دبا کے 5-6 کروڑ کیش ڈال دیا, یہاں سے ٹرانسفر کر دیا, وہاں سے وہ پیسوں سے گھر لے کے ریڈی ہے, وہ ویل فرنسڈ ہے, 4 نوکراں پکانے والے, کار ڈرائیور سب ریڈی ہے. تو یہاں سے صرف میں 2 بیگ لے کے جاتا ہوں تو میرا وہاں پہ پورا ریڈی ہے. اگر وہاں پہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں ذرا ڈراوا ہے, تو کیا ہے کہ یارو زبان نہیں, کنٹری نہیں, کیسا ہوتا کہ کیب کہاں سے ملتی, ٹیکسی کہاں سے ملتا, گھر کیسا ملتا, چلانے کو پیسے نہیں ہے, کیش کم ہے بول کے ہیبت پہ رہتا نا انسان. تو جو انسان اس آخرت میں سیونگ کر کے رکھا ہوا ہے, اس اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کر چکا ہے, وہاں پہ کئی نیکیاں جا چکے ہیں, انہیں زندگی اس پہ لگا چکا ہے, انہیں کانفیڈنٹ رہتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے وہ سب چیزیں اس کا انتظار کر رہے, تو ہی از لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. مگر وہی پورا کر ہی نہیں, یہیں پہ اٹکا کے رکھا, اس کی پوری سیونگ, زندگی بھر کا جاب واب سب یہیں ہے بلڈنگاں, یہیں ہے نام, یہیں ہے کمپنیاں, اس کو چھوڑ کے جانے کو دل مار لیتا اس کا. اب چھوڑ دے کے موت ہو جائے تو اس وقت ختم ہو جاتا ہے. کون سا مال تھا کہ نا میرا اولاد ہوتی ایفیشینٹ نہیں دکھ رہی, بولا بزنس کو برباد کر دیں گے, انہیں وہ کر دیں گا, اس کا دل مار لیتا چھوڑنے سے. مگر جس کا ادھر سیونگ ہو کے ہے, اب دبئی یہ سعودی جا رہا ہوں میں جاب کی وجہ سے, تو میرا سب کچھ سیٹ ہے بھائی, میرے کو ٹینشن ہے. ہمارے اما ابا بولتے ہوں ارے دل کیسا جاتا کیا, ارے نہیں ابا آپ ٹینشن نہ کرو, سب سیٹ ہو کے, سب ریڈی ہے, سب وہاں پہ کیش ہے, میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اٹ از اللہ آواز واک نہیں آ ان دا رہی؟ پارک. آ رہی نا آواز, آ رہی نا, اری میں تو آواز تو ڈائریکٹ موبائل ڈاٹا آ پہ. رہی ہماری. تو جو انسان وہاں پہ سیونگ کرا, انہیں اس چیز کے لیے آگے رہتا, انہیں جانے کے لیے ایکسائٹیڈ رہتا, انہیں ریڈی رہتا, ڈرتا نہیں. تو ہم زندگی تمام کریں گے. ہاں ہیلو, کیا آواز ہے؟ ہم کو تو آ رہی ہے آواز. اب آ رہی ہاں بولو. آپ کا وائی فائی اگر تھوڑا سا ویک ہو رہا, ڈراپ ہو رہا ہے, آپ دوسرے روم میں جا رہے تو ہوتا, میرے ساتھ بھی ایسی ہوتا. میں اگر دوسرے روم میں کارنر میں چلے گا, وائی فائی ویک ہو گیا تو شعیب بولتے آواز اچھی نہیں آ رہی بول کے. تو کہیں آپ چینج ہو رہے کیا روم میں؟ نہیں اب آ رہی ہے. اچھا ٹھیک. تو جو انسان اس پہ پلاننگ کر چکا اپنی زندگی, اس دنیا کے محل کے بارے میں, اور آخرت میں جو میرے نوکر رہیں گے, میری محل رہیں گی, میری زندگی رہیں گی, اس کے بارے میں جو انہیں فل پلاننگ کر لیا نا, انہیں بنداس بیٹھیں گا, اور اس کی انتقال ہوا تو انہیں ریڈی رہے گا اللہ سے ملنے کو. مگر جو نہیں کرے انہیں لاسٹ منٹ میں ہیبت میں آ جاتا, ٹینشن میں آتا. اور وہی ہے جب اس کو آواز آتے چپلوں کے, اس کے رشتے دار اس کو چھوڑ کے جاتے, اس کو ٹینشن شروع ہو جاتا کہ میں کچھ کریں گے نہیں, پورا کالا چٹا کھلنے والا ہے, پورا بک کھلنے والا, اب میرا کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ کیفیت جب ہی چاہتی جب آپ فل دل بھر کے دبا کے آخرت کی تیاری کرے. تو پٹو نہیں 1 روپیہ 2 روپیہ دبا کے کرے تو آپ بنداس انتقال کے وقت ریلیکس مرتے کہ بھائی میں تو بہت کرا بول کے, الحمدللہ وہ میرے کو سیو کرنے والا ہے. تو رائٹ, حدیث پڑھیں گے. تو جب اس کا انتقال ہو جائے گا, اس کے خبر میں, اب خطرناک وقت ہے نا سوال جواب کا, دیکھو اس کو مدد کہاں سے آتی ہے اللہ کی. اس کے سر کے پاس صلاح آ کے کھڑی ہو جائیں گی, نماز, سبحان اللہ, اور اس کے رائٹ ہینڈ کے پاس زکات کھڑے ہو جائیں گی, لیفٹ سائڈ کے پاس روزہ, اس کے روزے کھڑے ہو جائیں گے, اور اس کے جو خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ محبت کے ہے چیزیں, وہ اس کے پیر کے پاس کھڑے ہو جائیں گے. کئی کو حفاظت, فرشتے آتے, خبر عذاب آتا, تو خبر کا عذاب کرنے والا فرشتہ آیا تو سر کے پاس سے انٹر کرتا ہوں بولے تو ادھر نماز بولتی چلو یہاں سے میرے کنٹرول میں ہے, تو انہیں پیر کے پاس جاتا, وہ پیر کے پاس وہ نیکی انسان کے شکل میں کھڑی ہوئی رہتی تمہارے لیے, تمہاری حفاظت کے لیے, تمہارے کو سپورٹ دے, تمہارے کو کانفیڈنس دینے کے لیے. تم ڈرنا نہیں, فرم رہنا, سوال کا ڈٹ کے جواب دو, اللہ کا نام لو, رسول کے بارے میں بولو بول کے. یہ جو فرمنس ہے نا, یہ جو آ رہے, تو جب اس کے سر کے پاس سے انٹر کریں گا تو وہ فرشتہ عذاب دینے والا تو صلاح بولیں گے یا میرے سائڈ سے نہیں آنا, چلو. تو انہیں رائٹ ہینڈ کے پاس جو کہا تو بولیں گا یہاں سے چلو بول کے, تو لیفٹ کے پاس بھی ایسی چھوںگا, پیر کے پاس آئیں گا اور انہیں انٹر نہیں کر سکیں گا. تو اب بولو, آپ زندگی میں
सबसे आड़े वक्त में काम आने वाली चीजें तो यही है। ये कहीं सर के पास पैर के पास आपको बीवी का नाम दिखा, बेटे का नाम दिखा, दादा का नाम दिखा? कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई ही नहीं है, अकेले आप ही है। तो एक्चुअली आपकी औकात, आपकी इस्तात एक ही है, आपकी आइडेंटिटी शोएब वल्द फैजुल्ला खान, शोएब जो इनके बेटे, उनके बाप, उनके भाई, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। इनके शोहर, इनका बाप, इनका बेटा, ये सब आइडेंटिटी, ये नेम प्लेट के लिए अच्छा है, बर्थ सर्टिफिकेट पे अच्छा है, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, बाप का नाम, माँ का नाम, बीवी का नाम लिखा हुआ है, सब है उनकी आइडेंटिटी। ये देखो मुजम्मिल के फादर, ये देखो जुबैर के बेटे, ये शोएब का भाई, ये सब आइडेंटिटी नहीं, खत्म हो गई, रिश्ता कट गया। सिर्फ आपके आजू बाजू हिफाजत के लिए क्या खड़े हुए हैं? आपके नेकियां। और वो अगर नहीं है तो फरिश्ते घुस के आपकी बैंड बजा देते। तो क्या काम आने वाली चीज है? किनके लिए आप तड़प रहे, किनके लिए अपनी जिंदगी लगा दिए? 60, 70, 80 साल उनके लिए तड़पते तड़पते, रोते रोते, नमाज पढ़ते हुए, उनके लिए जिक्र करते हुए, उनके लिए जमा करते हुए, और आखिर में काम आने वाली चीज ये। तो आयत नंबर 27 में अपन रैप अप करेंगे। अल्लाह ताला बोले हम ताकत देंगे, हम आपको इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी झाड़ के जैसा फर्मनेस देंगे, और हम ही तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद में अल्लाह ताला बोले इस तरीके से, जिस तरीके से ये जो मदद आ रही ना, ये जो फरिश्ता बन के तुम्हारे तला, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे जो है खैरात, ये सब जैसा तुम्हारे को प्रोटेक्शन देंगे ना, तो ये उसी तरीके से अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्शन इन सब चीजों से देंगे। और लास्ट में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और अल्लाह ताला जो गुनाहगार है, जो गुनाहों में मुब्तला है, उनको अल्लाह ताला छोड़ देंगे इस दुनिया में, उनको अपनी मनमानी करने का मौका दिया जाएगा, और उनको जो चाहे कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है क़यामत के दिन उनको पकड़ने वाला है। तो ये मत समझो कि मैं आज कुछ कर सका, कुछ गुनाह कर सका, या मैं जिंदगी अपनी मर्जी से जी सका, तो ये तो अजाब है। जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से जीना ये अल्लाह के अजाब है। रहमत क्या है? अल्लाह के हिसाब से जिंदगी जीना वो रहमत है। क्योंकि अल्लाह ताला बोलता है गुनाह करता मैं उसको छोड़ देता, अकेले छोड़ देता, जा जी ले। जैसा वो है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले चली जाएंगे मूवी में, जी ले सिमरन अपनी जिंदगी जी ले। तो अल्लाह ताला भी तुम्हारा गुनाह छोड़ देते, जी ले जा। ये अजाब है, क्योंकि जो अल्लाह की रहमत नहीं मिली तो हम वो पक्के झाड़ कैसा बनते हैं, हमको जो है मदद कैसा आती खबर में, जब सवाल जवाब कैसे आते। तो ये झाड़ के साथ, और इससे अल्लाह ताला जो है बेहतरीन तरीके से ये 4 आयतों में बहुत गहरी बात करे, और ये बात खाली रहने की नहीं है, ये गौर करने की है, इसको रिपीट करने की जरूरत है। तो मैं बोलता हूँ, जब आप झाड़ के पास जाके बैठते या कुछ खबरस्तान में जाके बैठते या किसी को दफना के आते, तो जब ये आयतों को दोबारा पढ़िए, जब ये तफसीर को हो सके तो दोबारा ये 1 घंटे की जो क्लिप है दोबारा सुनिए। तो जब वो बात दिल में उतरती, वो जब झाड़ एक सीड जाके झाड़ को बनता। वरना ये भी एक तफसीर है, ये भी एक आयत है, माशाल्लाह बहुत अच्छी आयत थी, बहुत अच्छी तफसीर थी, अच्छा लगा, मूड अच्छा हो गया, फ्रेशन अप हो गया, जोश में आ गए, तो अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, बल्कि कॉल को मत खत्म कीजिए। ये कुरान जो है उनके मूड फ्रेशन अप करने के लिए नहीं है, गहराई से सोच के परमानेंट चेंज लाने वाली चीज। और अगर परमानेंट चेंज नहीं आ रहा, आज नहीं तो 6 महीने के बाद में भी नहीं आ रहा, तो फिर अल्लाह ताला आपको छोड़ दिए, तो रोइए अल्लाह के सामने कि अल्लाह ताला मुझे मेरे हाल पे मत छोड़िए, मेरी जिंदगी मुझे जीने का हक मुझे मत दीजिए, आप मुझे चलाइए, आप मुझे हाथ पकड़ के लेके जाइए। वरना फिर इतना सुन के तो बीज बेकार है, कई बीजा बेकार हो जाते, कई बीजा जमीन में जाते झाड़ बन जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें बीज, सही बीज है अपने अंदर कुरान की, वो बीज सही जगह लगे और झाड़ उगे। ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तरसना चाहिए इस चीज। तो अल्लाह ताला जरूर हमें वो बेहतरीन झाड़ बना देंगे, जिससे सब फैज पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है फिर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी थी आदिल क्लास, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर आदिल भाई। अरे इरफान भाई कहाँ है? इरफान भाई है रेगुलर आप? हाँ हूँ भाई, रेगुलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अरे मेरे पास आ गया, कैसा आ गया? अरे शुभ भाई है ना, दैनिक आस्ते